जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि धन्यवाद आपका कि आपने आज फिर से मुझे सत्संग करने का मौका दिया। आपका जितना भी शुक्राना किया जाए उतना ही कम है, क्योंकि जो ये आप सत्संग करने का मौका देते हैं उसमें भी हमारा कल्याण है, और सिर्फ हमारा नहीं, हमारे साथ साथ जो लोग भी सत्संग सुनते हैं उन सब का भी कल्याण है। तो सत्संग गुरु जी कहा करते थे कि जो सत्संग करदा है ते जो सत्संग सुनांदा है और सुनदा है, दोनों दा मैं कल्याण करना। तो आज फिर आपने ये मौका दिया कि मैं सत्संग कर सकूं और मेरे साथ साथ और भी संगत का कल्याण हो। सो शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना ये मौका फिर से देने के लिए। तो सबसे पहले क्योंकि कुछ नई संगत भी आई होती है सत्संग सुनने के लिए, तो उनके लिए ये बताना जरूरी है कि हम गुरुजी के पास कब से गए। हालांकि ये हम बिल्कुल नहीं बता सकते कि हम गुरुजी के पास कब से गए, हम गुरुजी से कब से जुड़े, क्योंकि गुरुजी ये कहते थे कि ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं पता कि तुसी मेरे कोल कदों दे जुड़े हुए हो, साडा ते जन्मा जन्मा दा साथ है। कौन किस जन्म से जुड़ा हुआ है वो हमें बिल्कुल नहीं पता, लेकिन हाँ, इस जन्म में 2004 में गुरुजी के पास जाने का सौभाग्य मिला, उनके दर्शन करने का सौभाग्य मिला, जो कि मैं हमेशा भूल नहीं सकती कि मधु खन्ना आंटी मुझे गुरुजी के पास लेके गई, और ये उनका भी बहुत बहुत शुक्राना है। उनका भी मैं जितना शुक्राना करूं उतना कम है, क्योंकि उनकी वजह से ही मैं गुरुजी के पास पहुंची, अपने रब के पास पहुंची। तो थैंक यू मधु आंटी, आपका भी बहुत बहुत शुक्राना, और गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना कि आपने मुझे बुलाया। तो पहली बार जब हम गुरुजी के पास गए तो एम्पायर एस्टेट में गुरुजी के पास गए थे। वहां जाते ही जैसे ही रूम में एंटर किया हॉल में, तो इतना अच्छा लगा, मतलब इतनी जिसे कहते हैं वहां का पीसफुल एनवायरनमेंट और वहां का ऑरा, ये सब कुछ देख के ऐसे लग रहा था कि बस ये तो बहुत ही कोई सुंदर जगह है। और गुरुजी के दर्शन जैसे ही किए तो लगा कि ये तो कोई, मतलब सोच भी नहीं सकते थे कि ऐसे भी गुरु होते हैं। और वहां जैसे ही बैठे थोड़ी देर में ही चाय प्रसाद आ गया, और चाय प्रसाद भी सबको दिया जा रहा था, फिर भी मतलब कोई शोर नहीं हो रहा था, पिन ड्रॉप साइलेंस था, सारी संगत बिल्कुल चुपचाप बैठी थी, और हम लोग भी उसी तरह से सबको देख के चुपचाप बैठे, कोई बात नहीं कर रहा था आपस में। शब्द चल रहे थे, बहुत सुंदर शब्द, और सब लोग आंखें बंद करके ध्यान लगा के बैठे थे और शब्द सुन रहे थे। हम लोग भी, हमें इतना अच्छा लग रहा था कि आंखें अपने आप बंद हो गई और शब्द हमने सुनने शुरू कर दिए, और इतने सुंदर शब्द थे कि हम भी बहुत ही मतलब अच्छा महसूस कर रहे थे उनको सुन के। एंड उसके बाद बस वही अचानक से मेरी आंखों से इतने आंसू बहे, बहुत आंसू निकले, जो कि मेरे कंट्रोल में भी नहीं थे, और मैं रोकना चाह रही थी उनको पर वो नहीं रुक रहे थे। पर ये बाद में पता लगा बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है कि पहली बार जब वो जाते हैं तो उनके बहुत आंसू निकलते हैं। तो ये जो गुरुजी हमारी जो अंदर से हमारे अंतर्मन को साफ कर रहे होते हैं, और हम बिल्कुल इसीलिए शायद उसके बाद हम इतना रिलीफ फील करते हैं, इतना मतलब ऐसे लगता है जैसे कि इतनी शांति मिल गई है जो जिंदगी में अभी तक हमें कहीं नहीं मिली थी। और वाकई में ऐसा एहसास होता है कि जो मैं कभी किसी गुरु के पास नहीं गई थी, मैं कोई पूजा पाठ नहीं करती थी, मुझे भी वहां जाके इतना अच्छा लगा कि मुझे ऐसा लगा कि ये तो ऐसी जगह है जहां पे मैं रोज आ सकती हूँ। और सचमुच मैंने चारों दिन, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, हमने रोज जाना शुरू कर दिया, और हमें बहुत ही अच्छा लगता था। और पहली बार ही दर्शन देके गुरुजी ने सपने में दर्शन दिए, और
उन्होंने कहा हुन फिकर ना कर, गुंजंदा भी हो जाएगा ते बाकी भी सब हो जाएगा। और संगत जी, मैं बता भी चुकी हूँ इस बारे में कि वाकई में उसके बाद बेटे का भी और बाकी भी सब जो भी प्रॉब्लम्स थी वो ठीक होती चली गई। और उसके बाद मेरे को वो कमर दर्द वाला भी मैं वैसे बता चुकी हूँ, पर एक बार फिर से बताती हूँ क्योंकि नई संगत भी जुड़ी है तो वो भी सुनना चाहेगी कि मेरी कमर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। मैं स्लिप डिस्क थी L4 और L5 की, और मेरे को चलना फिरना उठना बैठना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। और इस दौरान क्या होता था कि सर्दी के मौसम में हर साल मेरी कमर झुक जाती थी, और वो इतनी झुक जाती थी कि मेरे को चलने में बहुत मुश्किल होती थी, और दर्द तो रहता ही था। दर्द के साथ झुकी हुई कमर और चलने में भी तकलीफ होना, मतलब छोटे छोटे कदमों से चलना। और इस तरह से मैं 8-10 दिन मेरे ऐसे निकलते थे। तो मैं स्कूल जाती थी तो ये था कि अब हर साल तो मैं इतनी छुट्टियां नहीं ले सकती, तो मेरे हस्बैंड मुझे स्कूल छोड़ आते थे और हस्बैंड ही स्कूल से ले आते थे। और स्कूल में भी मुझे सीढ़ियाँ चढ़ने वाली क्लासेस नहीं दी जाती थी, नीचे ही मेरी क्लास होती थी। और मैं स्कूल में से जब घर आती थी तो वही मतलब रोज स्कूल जाना, उन दिनों में भी अपना काम करना। और ऐसे में ही जब गुरुजी से जुड़े, गुरुजी के पास पहुंचे, तो फिर उस साल भी सर्दियां आई और सर्दियों में मेरा फिर वही हाल हुआ। मेरी कमर में उसी तरह से फिर तकलीफ हुई और उसी तरह झुक गई कमर, और वैसी झुकी कमर के साथ अब वो थर्सडे आ गया और गुरुजी के पास जाने का दिन आ गया। तो मेरे बेटे ने कहा कि मम्मी आज तो आप नहीं जा पाओगी क्योंकि आज तो आप काफ़ी तकलीफ में हो। तो मैं एकदम से, जिसे कहते हैं इंस्टेंट आंसर, एकदम मैं ये बोली कि नहीं नहीं, मैं क्यों नहीं जा सकती। अगर मैं स्कूल जा सकती हूँ तो मैं गुरुजी के पास क्यों नहीं जा सकती। तो वो बोला कि अच्छा ठीक है, अगर आपको ठीक लग रहा है तो आप ज़रूर चलिए। तो हम लोग इस तरह से उस दिन भी एम्पायर एस्टेट गुरुजी के पास गए। और जब हम जैसे ही एम्पायर एस्टेट का वो जो जैसे ही रोड से हम अंदर घुसते हैं और मेन गेट है बड़ा वाला, तो जैसे ही उस गेट से एंटर किया तो इतनी ज्यादा गुरुजी की खुशबू आई, जो कि गुरुजी जब अपने रूम से निकल के आते थे और वो अपने आसन पे बैठते थे तो उस टाइम वो खुशबू आती थी, और इतनी ज्यादा आती थी कि एकदम से पूरे हॉल में सबको बहुत खुशबू आती थी। और बहुत अच्छा लगता था कि भाई गुरुजी की खुशबू आ रही है, मतलब बहुत ही आनंद आता था। और उस दिन वो खुशबू गेट से घुसते ही एकदम से आई, तो एकदम से मन में ये विचार आया कि गुरुजी तो यहाँ तक आए हैं। तो एकदम मैं मन ही मन गुरुजी से कहा, गुरुजी आप यहाँ तक हमें लेने आए हैं। तो मतलब इतना अच्छा लगा। मैंने कहा अरे गुरुजी की खुशबू का तो मतलब वही हुआ ना कि गुरुजी आए हैं, क्योंकि जब गुरुजी आते हैं तभी खुशबू आती है। तो और उसके बाद वो खुशबू बढ़ती चली गई, और वो ऐसी बढ़ती चली गई जैसे कि मैं खुशबू के समुद्र में नहा रही हूँ। बस आप यही सोचो कि मतलब वो खुशबू इतनी कि वो खुशबू मुझसे ली नहीं जा रही थी, बहुत ज्यादा खुशबू थी वो। और ऐसे ही चलते चलते हम वहां तक पहुंच गए, और फिर सीढ़ियां चढ़ के और वो अंदर की तरफ जब गए तो जैसे मेन वो जो दरवाजा है अंदर एंटर करने का, उसमें से जैसे ही हमने एंटर किया तो वो जो पिलर के पास वाली, और उधर ऊपर सीढ़ियां जाती हैं और इधर पिलर्स के पास से नीचे 2-3 सीढ़ियां उतरती हैं, उससे पहले जो वो थोड़ी सी जगह है, उस जगह पे ही गुरुजी बैठे हुए थे, और उनके चरणों के आसपास रोज पेटल्स थी। और एकदम से जैसे ही मैंने देखा तो एकदम से मैं रुक गई और मैंने उनके चरण छुए, और जैसे ही मैंने उनके चरण छुए वैसे ही गुरुजी एकदम बड़ी तेजी से उठ के खड़े हुए, और वो जो 2-3 सीढ़ियां थी वो उतरे, और उतर के वो सीधे अपने रूम में चले गए। वो सीढ़ियों से उतरते ही सीधे ही सामने उनका रूम है,
तो वहां वो चले गए। तो मुझे एकदम से लगा कि मुझसे कोई गलती तो नहीं हो गई कि मैंने एकदम उनके यहाँ पे पैर छू लिए, चरण छू लिए। तो पीछे मेरा बेटा था, वो नहीं उनके चरण छू पाया, और हम लोग वो 2-3 सीढ़ियां उतर के जहां हमें सेवादार अंकल ने बिठाया वहां हम बैठ गए। और फिर वही हमने बैठ के शब्द सुने, जो कि हमेशा की तरह बहुत ही रस घोल रहे थे कानों में और दिल को छू रहे थे। और फिर चाय प्रसाद पिया, लंगर प्रसाद खाया, और उससे पहले गुरुजी अपने पूरे चोले में आके और फिर अपने आसन पे बैठे, और वही खुशबू उनके साथ फिर से आई, और बहुत ही मतलब जिसे कहते हैं आनंद आया। और गुरुजी आके बैठ गए, और गुरुजी जब आके बैठ जाते थे मन करता था हम उनकी तरफ देखें, लेकिन हम उनकी तरफ नहीं देख पाते थे, क्योंकि उनकी तरफ जब भी देखना चाहा, जब भी देखा, तभी ऐसा लगा कि गुरुजी तो मुझे ही देख रहे हैं। और बाद में ये पता लगा हर संगत के साथ यही बात थी कि हर संगत यही कहती थी कि गुरुजी की तरफ देखा तो वो तो मुझे ही देख रहे थे। तो कौन कर सकता है ऐसा कि जो एक ही टाइम में सबको एक साथ देख सकता है और सबको इस चीज का एहसास हो सकता है कि वो मुझे देख रहे हैं। तो ऐसा तो कोई इंसान तो कर नहीं सकता, सिवाय रब के ऐसा कोई नहीं कर सकता। तो जब भी उनकी तरफ देखना तो अपने आप ही आंखें झुक जाती थी कि अरे वो तो मुझे ही देख रहे हैं, मैं कैसे उधर देख सकती हूँ। तो इस तरह से संगत जी गुरुजी के साथ जर्नी स्टार्ट हुई और बहुत ही अच्छा लगा। और जर्नी भी ये हमारी सोल की जर्नी होती है। हम तो वही जो मैं कहती हूँ कि गुरुजी ने ये एहसास भी अभी मुझे 2-4 दिन पहले अपने सत्संग में बैठे बैठे यहीं इसी रूम में ये दिलाया और ये थॉट्स डाली बैठे बैठे कि तुम कुछ नहीं हो, ना तुम शरीर हो ना तुम आत्मा हो, क्योंकि ये आत्मा भी मेरी दी हुई है, ये शरीर भी मेरा दिया हुआ है। तो तुम तो ये नहीं हो, तो तुम जब ये नहीं हो तो ये मैं कहां से आ गई? ये मैं तो हम मैं करते रहते हैं, ये हमारी ईगो है। तो ये ईगो हमारी है, ईगो ही हमारी मैं है। तो उसको हमें अपने से दूर करना है, क्योंकि मैं तो है ही नहीं। जो भी है, जैसे ही गुरु जी ने, रब ने हमें जन्म दिया, हमें एक शरीर में हमारी आत्मा को डाला और हम इस धरती पे हमारा जन्म हुआ। जन्म होते हुए हमें अपना एक नाम दे दिया गया, हर एक को एक नाम दिया गया। उसी नाम से हमें दुनिया पुकारती है, और वो नाम तब तक रहेगा जब तक हमारा ये शरीर रहेगा, हमारे इस शरीर में हमारी आत्मा रहेगी, क्योंकि उसके बाद नाम भी खत्म हो जाता है। तो जब तक हमारा ये गुरु जी का दिया हुआ जन्म जो है सफल तभी हो सकता है जब हम वो जो नाम हमें इस संसार में दिया गया है उस नाम को गुरु जी के नाम में जोड़ दें। गुरु जी का नाम हम हर वक्त लेते रहें, तो हमें अपने नाम की तो कोई जरूरत ही नहीं है। ये नाम कुछ नहीं है जो कि गुरु जी का नाम है। तो हमें नाम जपना है, और उस नाम जपने का गुरु जी, वो भी नई संगत है तो मैं एक बार फिर बता देती हूँ कि सपने में आके गुरु जी ने ये बताया था, कहा था, ऐसे ही रूम में बैठे हुए थे और सारी संगत के बीच में नीचे ही बैठे थे, और उन्होंने कहा खूब सत्संग कीता करो, खूब पाठ करया करो। तो एक संगत ने शायद कुछ कहा तो उसका आंसर भी उन्होंने दिया कि क्यों नहीं कर सकते, अगर ये कर सकते तो तुम क्यों नहीं कर सकते। तो उससे ये संदेश मिलता है कि गुरुजी चाहते हैं कि हम सब ज्यादा से ज्यादा सत्संग करें और पाठ करें। तो सत्संग और पाठ जो है वो भी जब हम अपनी दिल से इच्छा करेंगे कि हमें ये करना है, तो हम खुद तो कुछ कर ही नहीं सकते, क्योंकि हम तो है ही नहीं। हमारी आत्मा है, हमारा शरीर है,
तो जब हमारी आत्मा को इस चीज का एहसास होगा कि सत्संग करना है, तो कराने वाले तो गुरुजी ही हैं। हम जितना मर्जी सोच ले कि हम कर रहे हैं, हम नहीं करते, हम कुछ नहीं करते, क्योंकि हम कुछ कर ही नहीं सकते। करवाने वाले भी गुरुजी हैं। और जैसे ही थॉट आपके मन में दिल से आएगी, तो गुरुजी जरूर उसको पूरा करते हैं। वही हमें सिमरन करा सकते हैं, वही हमें नाम जपा सकते हैं। वो एक शब्द भी है, आप जपाए जपे सो नाम, आप गवाए तो हर गुण गाए। कि जब रब हमें नाम जपाना चाहते हैं, तभी हम नाम को जप सकते हैं। और जब वो हरि गुण हमसे गवाना चाहते हैं, तभी हम हरि का गुणगान, ईश्वर का गुणगान, गुरु जी का गुणगान कर सकते हैं। तो उसके लिए भी गुरु जी को ही बहुत बहुत शुक्राना है कि वो अपना गुणगान करने का अवसर हमें देते हैं। और नाम जपाने का भी उन्हीं के ऊपर है कि वही हमें नाम भी जपाते हैं। क्योंकि ये हमें भी, जैसे ये लॉकडाउन का पीरियड शुरू हुआ था और मन में एकदम से ये थॉट आई, वही जो मैं कह रही हूँ ना, अगर हमारे मन में भी थॉट आती है तो गुरु जी तक वो पहुंचती है, और वो पहुंचती है और वो जरूर उसे पूरा करते हैं। और अगर वो पूरी कोई थॉट नहीं होती है तो हमारी उसी में भलाई होती है, तो हमें उसका भी शुक्राना करना चाहिए। जो पूरी हो गई थॉट उसका भी शुक्राना, जो नहीं हुई उसका भी शुक्राना, क्योंकि वो हमारे लिए ठीक नहीं होगी। तो जैसे ही मन में ये थॉट आया कि क्यों ना आजकल रोज गुरुजी का सत्संग कर लिया जाए, अब मेरे मन में तो आ गया, पर मैंने बच्चों से इस बारे में बात नहीं की, क्योंकि मुझे लगा कि मेरे मन में तो आया है, पर बच्चों की तो जॉब का भी चल रहा है, बेटा भी एयरपोर्ट जाता है और बहू भी वर्क फ्रॉम होम सही, पर काम तो करना होता है। और वर्क फ्रॉम होम में बल्कि कंपनीज जो हैं और ज्यादा काम कराती हैं और ज्यादा बिजी रखती हैं। तो मैंने इन लोगों से जिक्र नहीं किया। नेक्स्ट डे जब बेटा एयरपोर्ट से घर आया, तो एकदम से मेरे को कहता है कि मम्मी आजकल हम रोज सत्संग कर लिया करें। अब देखिए गुरुजी कैसे पूरा करते हैं। आपके मन में थॉट आई, उन्होंने बेटे के मन में भी थॉट डाल दी, और इस तरह से गुरुजी ने, मैंने कहा हाँ क्यों नहीं, कि मैं तो पहले ही सोच रही थी पर मैंने तुझे कहा नहीं। और उसके बाद से फिर हमने नेक्स्ट डे से सत्संग रोज करना शुरू कर दिया। तो कौन करा रहा है ये, कौन सुन लेता है हमारे मन की बात? गुरुजी। तो वो हमारी बातें ऐसे पूरी करते हैं। और उसके बाद उन्होंने सुबह का भी शुरू कराया, और इस तरह से सत्संग गुरुजी की कृपा से ही शुरू हुए। तो वही जो वो चाह रहे हैं कि हम सभी सत्संग करें, हम सभी पाठ करें, तो बस मन में एक थॉट लाने की देर है, पूरा वो खुद कराएंगे। कब, कितना, कैसे, वो सब गुरुजी जानते हैं, और वो ही पूरा भी कराएंगे। तो संगत जी, आजकल के इस टाइम में, कोविड के टाइम में बहुत जरूरी है, बहुत पाठ चाहिए, बहुत सिमरन चाहिए। और सत्संग में भी हम गुरुजी को बुलाते हैं, गुरुजी आते हैं, और गुरुजी आके सारी संगत को ब्लेस करते हैं, और अपने साथ भी संगत लेके आते हैं, और जो यहाँ संगत होती है उसको भी, सबको ब्लेस करते हैं। और आपके साथ साथ जो एक जना आया होता है उसकी पूरी फैमिली को ब्लेस करते हैं। तो इस तरह से गुरुजी बहुत कृपा करते हैं हम सब पे। और अब एक सत्संग मैं ये सुनाना चाहूंगी कि 2006 में मेरे पेट में काफी इन्फेक्शन हो गया था, और वो दवाइयों से भी ठीक नहीं हो रहा था। और ऐसे टाइम में गुरुजी का बर्थडे आ गया, और बहुत इच्छा थी जाने की, कितने दिनों से सोच रही थी कि गुरुजी के बर्थडे पे जाना है, बड़े मंदिर जाना है। और इतनी बुरी हालत थी कि मैं जाने वाली कंडीशन में ही नहीं थी, लूज मोशंस बहुत ज्यादा थे। तो मेरी सिस्टर भी आई हुई थी, वो भी जाना चाह रही थी।
तो फिर मैंने कहा कि ठीक है, मेरी तो तबीयत इतनी बुरी हालत है कि मैं वहां तक नहीं जा पाऊंगी, तो तुम लोग चले जाओ। तो घर के बाकी सभी लोग चले गए और मैं घर में अकेली रह गई। और अकेली रह गई और उसके बाद वही तकलीफ, पेट में दर्द, बहुत ज्यादा दर्द। और मैं रोई भी बड़ा कि मैं गुरुजी आपके पास आ नहीं पाई। मैं कितना चाह रही थी कि मैं आपके पास आऊं, लेकिन मैं नहीं आ पाई और उसके लिए बहुत इच्छा थी। फिर वही एकदम से अचानक से मुझे नींद सी आने लगी और जैसे अर्ध निद्रा अवस्था में एकदम से मुझे दिखाई दिया कि मैं बड़े मंदिर में हूँ। और बड़े मंदिर में ऐसे ही लाइन लगा के सबके हाथों में वो है पेपर प्लेट्स जो होती हैं, और मेरे हाथ में भी है, और मैं भी ऐसे ही लाइन में लग के आगे जा रही हूँ। तो जब मेरी बारी आती है तो गुरुजी खुद आसन पे बैठे हुए हैं और वो दे रहे हैं, मतलब मेरी प्लेट में सब कुछ उन्होंने डाला। और उसके बाद मैंने वो लंगर किया, और उस लंगर में क्या क्या था वो सब मुझे याद था। और मेरी अचानक से नींद खुली और फिर उसके बाद मेरे पेट में बहुत दर्द हुआ, बहुत तेज, सीवियर। और उसके बाद मैं वॉशरूम गई और वापस आई। उसके बाद मेरा दर्द भी ठीक, और मेरी जितनी भी वो तबीयत इतने दिनों से बहुत ज्यादा खराब थी वो मैं बिल्कुल ठीक हो गई। अब जब ये लोग घर वापस आए तो मैंने इनसे पूछा कि आज लंगर में जो मैंने खाया था लंगर, मैंने वही बताया कि क्या आज लंगर में ये चीजें थी? तो बेटा कहता है पर थी तो यही, पर आपको कैसे पता? तो मैंने कहा क्योंकि मुझे भी गुरुजी ने लंगर खिलाया है और उसके बाद से अब मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ। तो मैंने इन्हें बताया कि कैसे गुरुजी ने दर्शन देके और लंगर खिलाया। तो इस तरह गुरुजी कृपा करते हैं। अब हमारे 2 ग्रैंड चिल्ड्रन हैं, एक पोता और एक पोती। उन पे भी पूरी कृपा है गुरुजी की। और ऐसे ही बैठे बैठे ग्रैंड सन से पूछा किसी ने कि तू सबसे ज्यादा किसे प्यार करता है? तो एकदम से जो उसका आंसर था, कहता है मैं सबसे ज्यादा गुरुजी से प्यार करता हूं। उसके फिर वो बताता गया कि सबसे ज्यादा गुरुजी से प्यार करता हूं, उसके बाद धरती माँ से प्यार करता हूं, उसके बाद नेचर से प्यार करता हूं, उसके बाद आपसे प्यार करता हूं, उसके बाद उसने घर के सारे सदस्यों के नाम लिए कि उसके बाद मैं बाकी सबसे प्यार करता हूं। तो छोटे से बच्चे के मन में इस तरह की बात का आना, ये कौन डाल सकता है मन में? ये गुरुजी डाल सकते हैं। ये जो शब्द इतने चलते हैं और रोज एक व्याख्या भी चलती है, और व्याख्या में जिस तरह से समझाया जाता है तो वो भी साथ ही बैठ के सुन रहा होता है। तो वैसे अक्सर वो बीच बीच में कह देता है उस व्याख्या में ये था, उस व्याख्या में वो था। तो इसी तरह उसने बताया था कि ये धरती माँ, नेचर, ये सब भी मैंने सुना था कि हमें उनका भी शुक्राना करना चाहिए, क्योंकि धरती माँ ही है जो हमारा इतना भार वहन करती है, तो हमें उसका शुक्राना करना चाहिए। तो इस तरह से बच्चों के मन में भी ये चीज डालने वाले गुरुजी हैं। तो थैंक यू गुरुजी। छोटे छोटे बच्चों को भी, उनके ऊपर भी आपकी इतनी कृपा है। और जो मेरी ग्रैंड डॉटर है वो 4 साल की है, उसके तो पैदा होने का भी सत्संग है पूरा। जब हमारे घर में पहले मंथली सत्संग होता था, वो भी जो मैंने अभी कहा था ना कि थॉट मन में आने की देर है और गुरुजी पूरा करते हैं। तो अभी मेरी रिटायरमेंट को 1 साल था बाकी, और मेरे मन में आया कि जब मैं रिटायर हो जाऊंगी तो हर महीने हम सत्संग किया करेंगे। तो गुरुजी मेरी बड़ी इच्छा है कि तब हम आफ्टर रिटायरमेंट हम हर महीने सत्संग किया करें। और ये बस थॉट आने की देर थी कि उससे नेक्स्ट मंथ से ही गुरुजी ने सत्संग शुरू करवा दिया।
तो कि भाई रिटायर होने की वेट क्या करनी है, सत्संग करना चाहते हो करो। और अगले महीने से फिर हमारा जो रोज मतलब हर महीने का सत्संग स्टार्ट हो गया, जो कि हर महीने चलता रहा कोविड से पहले तक। और उसके बाद तो गुरुजी ने अब रोज का शुरू करा लिया है, तो उसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस तरह से एक सत्संग में जब सत्संग हो गया तो उसके बाद एक आंटी ने मेरे को पूछा कि क्या आपकी बहू फैमिली वे में है। तो मैंने उसे कहा कि अगर है तो मुझे नहीं पता, क्योंकि ऐसी जानकारी मेरे पास नहीं है। तो वो कहने लगी नहीं, आज सत्संग में बैठे बैठे गुरुजी ने मुझे जो दिखाया कि गुरुजी का जो ये स्वरूप आपने लगा रखा है, ये फेस बिल्कुल मेरी बेटी के फेस जैसा वो बता रही थी कि भाई उसके जैसा फेस दिख रहा था, बिल्कुल गर्लिश। गुरुजी बिल्कुल लड़की लग रहे थे। तो मन में उन्होंने ये थॉट डाली है, तो मैंने आपसे पूछा। तो मैंने कहा मुझे तो पता नहीं, हाँ मैं जरूर पूछ के बताऊंगी। तो पर पूछती भी कैसे, क्योंकि अगर कुछ ऐसा होता तो मेरी डॉटर इन लॉ मुझे जरूर बताती, और उससे पहले उसने नहीं बता रखा था। और तब भी ऐसा कुछ नहीं, उसे खुद भी नहीं पता था कि कुछ ऐसा है या नहीं है। और उसके कुछ दिनों के बाद उसे भी पता लगा कि शी इज इन फैमिली वे। और ठीक है, फिर हम सबको ही पता लग गया। ये जुलाई के सत्संग की बात है और अगस्त में शायद उसे पता लग गया था। तो मतलब उसे भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता, हमें किसी को नहीं पता, पर गुरुजी को तो पता है ना। तो गुरुजी ने उनको ये बात का एहसास कराया। उसके बाद ठीक है, टाइम बीतता गया और टाइम के साथ साथ बीच में कुछ प्रॉब्लम्स भी आई। डॉक्टर ने कहा कि प्रॉब्लम है, ग्रोथ नहीं हो रही है ठीक से। तो थोड़ी चिंता भी हुई। और उस दौरान गुरुजी ने फिर मुझे सपने में दिखाया कि कोई पहाड़ी जगह है और ऊपर सड़क है और उससे बहुत नीचे पहाड़ों में हम खड़े हैं, मैं, मेरा बेटा और मेरी बहू। और हम तीनों खड़े हैं और अचानक से बहू को तकलीफ शुरू हो जाती है और काफी तकलीफ होती है। तो वो कहती मम्मी अब क्या करें। तो मैं कहती हूँ कि मुझे खुद नहीं समझ आ रहा, ये जो हम यहाँ इतनी नीचे खड़े हैं, यहाँ आसपास कोई नहीं है, और क्या करें, हम कहाँ जाएं, किसके पास जाएं। चलो धीरे धीरे हम ऊपर चलते हैं, ऊपर जाके सड़क पे और फिर देखते हैं कि आसपास हॉस्पिटल कहाँ है और वहां हम चलते हैं। फिर हम बहुत धीरे धीरे चलते हुए, उसकी कंडीशन देखते हुए, हम लोग पहाड़ पे चढ़ते हुए ऊपर सड़क तक आते हैं। और सड़क पे जैसे ही पहुंचते हैं तो हम देखते हैं कि बड़ी लंबी सी लाइन लगी हुई है। तो हम सोचते हैं कि यहाँ किस चीज की लाइन लगी है। तो किसी से पूछते हैं कि यह लाइन क्यों लगी है। तो कहते हैं कि वो एक संत आए हुए हैं और वो बैठे हैं, वो सबको आशीर्वाद दे रहे हैं, तो हम लोग इसलिए लाइन में लगे। तो हमें लगा कि ये तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, हम भी लाइन में लग जाते हैं। तो हम भी उनका आशीर्वाद लेते हैं और हम भी लाइन में लग गए। जब हम लाइन में लग गए और जब हमारी बारी आई तो देखा तो सामने आसन पे गुरुजी ही बैठे थे। अब देखिए गुरुजी ने कैसे ब्लेस किया और उसको उन्होंने उस दिन ब्लेस कर दिया। उसके बाद हमारा वो मंथली सत्संग नजदीक आ रहा था और उसकी 6 डेट थी, मुझे अभी भी याद है। तो उसके बाद ये डॉक्टर को फोन करके इसने पूछा कि मैं नेक्स्ट कब दिखाने आ सकती हूँ। तो उसने भी 6 तारीख दे दी। तो उसने कहा मम्मी 6 को तो सत्संग है और 6 को ही डॉक्टर ने अपनी डेट दे दी। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, तुम डॉक्टर के पास जाना, हम यहाँ सत्संग करेंगे, क्योंकि गुरुजी को बुलाया है तो गुरुजी तो आएंगे और सत्संग भी होगा, और डॉक्टर ने बुलाया है तो वहां भी जाना है, सब ठीक होगा, तुम दिखा के आओ। और वही हुआ, घर में सत्संग हुआ, डॉटर इन लॉ भी दिखा के आई।
और आके उसने बताया कि डॉक्टर ने कहा अब सब ठीक है, चिंता की कोई बात नहीं। तो ऐसे हैं हमारे गुरुजी कि इतना ख्याल रखते हैं। वो जो मैं कहती हूँ ना, पल पल हमारे साथ हैं, तो वो हैं, वो हर पल एहसास भी दिलाते हैं। उसके बाद डिलीवरी का टाइम आया, तो हम लोग जैसे ही हॉस्पिटल के लिए निकलने लगे, बच्चे उतर के पहले बैठ गए थे, मैं लास्ट में नीचे उतरी और उतर के मैं भी जब कार में बैठी, जैसे ही मैंने कार का डोर ओपन किया, जैसे ही दरवाजा खोला कार का, तो वैसे ही गुरुजी की एकदम बड़ी खुशबू आई। मैंने कहा अरे गुरुजी भी साथ चल रहे हैं, बस अब चिंता की तो कोई बात है ही नहीं। और वाकई में हम बैठ के गए हैं, गुरुजी की खुशबू साथ साथ गई है। उसके बाद वहां ऑपरेशन थिएटर में थी बहू, तो बाहर और भी लोग बैठे थे, उनके भी पेशेंट्स थे साथ में। तो बाहर खूब खुशबू आ रही थी, ऑपरेशन थिएटर के बाहर गुरुजी की खुशबू आ रही थी। तो उस टाइम वहां जितने भी लोग थे, गुरुजी तो सबको ही ब्लेस कर रहे थे, और अंदर मेरी डॉटर इन लॉ को तो कर ही रहे थे। और इस तरह से हमारी ग्रैंड डॉटर हुई और बिल्कुल ठीक ठाक। और होने से पहले मुझे भी दिखा दिया था, मुझे भी सपना आया था और मुझे सपने में दिखाया था। फिर यही जगह थी, यही मतलब यहाँ पे ही आसन था गुरुजी का, और गुरुजी के चरणों में से उठा के मैंने बच्चा बेटे की गोदी में दिया और ये कहा कि ले गुंजन, बेटी हुई है। और तब तक अभी हुई नहीं थी। तो गुरुजी ने जो एहसास उन आंटी के थ्रू दिलाया था, वो मुझे सपने में क्लियर दिखा भी दिया कि बेटी होगी, और बेटी हुई हमारी, बहुत ही प्यारी बच्ची है। और इसके होने से पहले एक और है सत्संग कि नरेंद्र खंड अंकल आए थे सत्संग में, और वो अपने सत्संग सुना रहे थे ऐसे ही मंथली सत्संग में। तो उन्होंने सत्संग सुनाते सुनाते अपनी बेटी का भी सत्संग सुनाया, और उसमें उन्होंने एक चीज और कही कि हर कोई मुंडा मंगता है, कुड़ियां कोई नहीं मंगता, कि सब बेटा मांगते हैं और मैं देता भी हूं। सब मुंडा मंगते ने ते मैं देंदा भी हूं, ते कुड़ियां मैं भागां वाले नूं देंदा ਜਿਹੜੇ उसकी कदर करन। जो कुड़ियां दी कदर करते ने उत्थे मैं कुड़ियां देना। तो ये गुरुजी ने बोला नरेंद्र अंकल को, तो वो उन्होंने बात बताई थी। तो मतलब इंडिकेशन तब भी मिल गई थी हमें कि ये मार्च के महीने की बात है, और अप्रैल में, मार्च में ग्रैंडसन के बर्थडे की ही बात है, और अप्रैल में हमारी ग्रैंड डॉटर हुई थी। तो उससे पहले भी मतलब उनके थ्रू भी गुरुजी ने इंडिकेशन दे दी थी बेटी के आने की। तो बहुत प्यारी बच्ची है। आज बल्कि मेरे को बोल रही थी, कहती है दीदा मुझे सपना क्यों नहीं आता, गुरुजी से कहो ना मेरे भी सपने में आए, फिर मैं भी सत्संग सुनाऊंगी। तो मैंने कहा बेटा वो तो तुम गुरुजी से डायरेक्ट बात करो, ये गुरुजी और तुम्हारी बात है कि वो किस तरह से तुम्हारे साथ बात करेंगे। तो इस तरह से बच्चों के मन में भी गुरुजी ने अपना प्यार पैदा कर दिया है। कहती आपको पता है गुरुजी तो इतने बड़े हैं कि जब वो चलते हैं ना तो ये जमीन हिलने लग जाती है। तो मैंने कहा अच्छा तेरे को कैसे पता? कहती मुझे पता है। तो उससे मुझे वो सत्संग याद आ गया कि एक बार ऐसे ही अर्थक्वेक आया था, भूकंप। गुरुजी सामने बैठे थे अपने आसन पे और संगत सामने बैठी थी कि अचानक से बहुत जोर से अर्थक्वेक आया और बहुत हिलने लग गया सब कुछ। तो संगत थोड़ा डर सी गई। तो गुरुजी ने अचानक से अपना पैर, वो जैसे ऐसे ऊपर करके बैठे होते हैं, उन्होंने अपना पैर नीचे धरती पे, जैसे ही धरती ने उनका चरण स्पर्श किया, मतलब उन्होंने अपने चरण जैसे ही धरती पे रखे,
तो एकदम से अर्थक्वेक रुक गया। तो गुरुजी के तो मतलब जिसे कहते हैं ना, सब कुछ गुरुजी के कंट्रोल में है। तो हमें जो करना है, हमें सिर्फ ये करना है कि हमें उनका सिमरन करना है, हमें जाप करना है, हमें सत्संग करना है और हर रोज उनका शुक्राना करना है। वो हम सबको बहुत प्यार करते हैं, हमें भी उन्हें प्यार करना है। जब उनके प्रति हमारे मन में प्यार आ जाएगा ना, तो बस फिर देखो, वो जो उस प्यार में आके जो हम पाठ करेंगे, जप करेंगे, सिमरन करेंगे, और फिर देखिए कि गुरुजी और आपके बीच में कितना प्यारा संबंध स्थापित होता है। तो गुरुजी हमें जितना प्यार करते हैं, वो भी तो चाहते हैं ना कि हम भी उन्हें उतना प्यार करें। माँ बाप अपने बच्चों से जैसे बहुत प्यार करते हैं, सब बच्चों को पता होता है कि हमारे माँ बाप हमें बहुत प्यार करते हैं, पर जब बच्चे भी अपना प्यार दिखाते हैं, कहते नहीं है माँ बाप कि तुम भी हमें प्यार करो, वो अनकंडीशनल लव होता है, निस्वार्थ प्यार माँ बाप का बच्चों के प्रति। ऐसे ही गुरु का भी प्यार, रब का प्यार निस्वार्थ होता है, अनकंडीशनल होता है। वो नहीं कहते कि आप मुझे प्यार करो, लेकिन जब हम उन्हें प्यार करते हैं तो उन्हें अच्छा लगता है, उन्हें बहुत अच्छा लगता है। तो बस हमें सबको उनके साथ बहुत प्यार करना है और उनका जप करना है, उनका नाम जपना है और अपने कर्मों की तरफ ध्यान देना है कि जो हम कर्म करें वो हमसे कोई गलती ना हो, क्योंकि हम रोजमर्रा के जीवन में कुछ ना कुछ गलतियां करते ही चले जाते हैं और वो इतने बख्शनहार हैं, हम उनसे कहते हैं कि हमें बख्श दो, हमें माफ कर दो, तो वो हमें माफ भी कर देते हैं और हम फिर अगले दिन फिर कोई ना कोई गलती। और ये हम सबके साथ है। हम सोचते हैं हम कल से गुस्सा नहीं करेंगे, कल से क्या आज से नहीं करेंगे, लेकिन हम फिर भी करते हैं। या हम किसी की निंदा नहीं करेंगे, अननोइंगली मुंह से कुछ ना कुछ निकल जाता है। और अगर हम नहीं भी कर रहे हैं और अगर कोई कर रहा है, हम उससे सुन रहे हैं, तो वो सुनना भी, वो भी हमारा पाप कर्म है। हमें वो सुनना भी नहीं चाहिए, ना किसी की निंदा करनी चाहिए, ना किसी की निंदा सुननी चाहिए। तो ये सब गुरुजी की टीचिंग्स हैं जो कि समय समय पे उन्होंने किसी किसी संगत को कही, क्योंकि नॉर्मली गुरुजी इस तरह से बैठ के सत्संग में कभी भी टीच नहीं किया करते थे, पाठ नहीं मतलब जिसे कहते हैं कि कई लोग तो ज्यादातर प्रवचन करते हैं, तो इस तरह से प्रवचन गुरुजी ने कभी नहीं किए। लेकिन हाँ, बीच बीच में अलग अलग किसी किसी संगत को वो जरूर कुछ ना कुछ बताते थे और उनके थ्रू ही सबको पता लगता था। तो हमें जो भी गुरुजी की टीचिंग्स पता लगती हैं वो हमें बिल्कुल फॉलो करनी चाहिए, और जो वो हमें डायरेक्ट सपने में आके या टेलीपैथी से कुछ भी कहते हैं तो वो हमें जरूर मानना चाहिए, क्योंकि उसे हमें उनका आदेश मानना चाहिए और वो 100% जिसे कहते हैं ना, वो बात होती है जो वो कहते हैं, क्योंकि उनकी कही हर बात ब्रह्म वाक्य है। चाहे वो थॉट्स के थ्रू हो कि आपको टेलीपैथी से वो कुछ कह रहे हैं, या आपको उनकी आवाज आई, क्योंकि कभी कभी आवाज भी आती है किसी को, और कभी आपके सपने में आके वो कुछ कहते हैं, तो हमें वो बातें जरूर माननी चाहिए और उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए कि वो हर पल हमारे साथ रहते हैं और हमें गाइड करते रहते हैं। तो शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना आपका आज फिर से मौका देने के लिए। और संगत जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्राना इतने धैर्य के साथ बैठ के सत्संग सुनने के लिए। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना संगत जी। जय गुरु।